आज मेरा सवाल इसलिए अहम है तहसीन, आपने कहा कि वहां पर जो स्थानीय लीडरशिप है वो प्रदर्शन कर रही है, लेकिन जितने भी महिला विंग की नेता हैं जो मणिपुर पर चीख चिल्लाकर बोलती हैं, जो बृजभूषण पर सवाल उठाती हैं, जो उनका अधिकार है, आज वो क्यों मौन है? क्यों ममता दीदी से सवाल नहीं पूछा जाता कि आपके यहाँ ये महिलाओं के साथ क्या हो रहा है? नहीं पूछ रहे। इनफैक्ट कांग्रेस के खुद के सूबे में, और ये मैंने आपके शो में भी कहा था, जब राजस्थान के एक कांग्रेस के मंत्री ने असेंबली के अंदर अभद्र शब्दों का प्रयोग किया था महिलाओं के बारे में, प्रियंका गांधी वाड्रा ने उनको भी फटकार लगाई थी। कर्नाटक में भी हुआ था। तो कांग्रेस का स्टैंड बहुत क्लियर है। जो उस स्टेट के इंचार्ज है वो फटकार लगाएंगे। यहाँ पे अधीर रंजन चौधरी जी इंचार्ज है, वो फटकार लगाएंगे अगर जरूरत पड़ी, क्योंकि इस वक्त अगर जरूरत पड़ी तो कांग्रेस के लीडर और टॉप नेतृत्व वहां भी जाएगी। लेकिन सवाल ये भी फिर उठता है प्राची जी, सवाल ये भी होता है, चलिए हम कांग्रेस को सिलेक्टिविज्म पे कह सकते हैं कि चलो उन्होंने इन स्टेट्स के बारे में बोला, राजस्थान अपने स्टेट्स के बारे में बोला, या उन्होंने बीजेपी स्टेट्स के बारे में बोला, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री ना ही उत्तर प्रदेश के बारे में बोले, ना बृजभूषण शरण सिंह के बारे में बोले, ना ही अब तक यही विडंबना है तहसीन पूनावाला जी कि महिलाओं को सीमाओं में बांधकर उनके जुर्म को छोटा और उनके ऊपर हुई ज्यादतियों को छोटा और बड़ा बताने की कोशिश की जाती है, और जो वाकई में इन तस्वीरों के पीछे की वजह है। अब प्रियंका जी, आप लोग आज पहुंचे, आपने आज महिलाओं के बीच में जाकर उनका दर्द जानने की कोशिश की। पूरा का पूरा विपक्ष ये कह रहा है कि ये भी आपकी सेलेक्टिवनेस है, क्योंकि आप विपक्ष में हैं, बंगाल में आपको सीटों की जरूरत है, इसलिए आपको महिलाओं का दर्द नजर आता है, बाकी पूरे देश में नजर नहीं आता। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब भी कोई भी इस तरह की घटना हुई है, आपने देखा है कि हमेशा हमने उसका विरोध किया है। अभी मेरे भाई कह रहे थे आप उसके बारे में बात करिए, इसके बारे में बात करिए। मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि अभी जो घट रहा है उसके बारे में क्यों नहीं बात करना चाहते। आपने कहा है हमारे कांग्रेस के लोग जरूर जाएंगे, लेकिन तत्परता तो हमने देखी थी। उत्तर प्रदेश में कैसे प्रियंका गांधी दौड़ते दौड़ते गई थी, उनको आज किसने रोका? ये मुद्दा आज पिछले 30 दिन हो गए हैं, उससे भी ऊपर हो गए हैं जब ईडी पर अटैक हुआ था, लेकिन आज तक इनका कोई नेता यहाँ नहीं आया। क्यों नहीं आया? कारण क्या है? देखिए, कारण यही है कि ये कल तक जो है वो ममता बनर्जी के साथ थे। जब सांठगांठ टूट गई तो अब आज ये बात करने को तैयार हो गए, वरना ये बात भी नहीं करते। लेकिन इस संवेदनशील विषय पर मैं ये कहूंगी कि कोई भी तरह की राजनीति नहीं। जैसे कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जो हमेशा ठेका लेती हैं कि महिलाओं के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है, सशक्तिकरण के लिए बहुत कुछ किया है, आज वो महिला मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी चुप है। और सिर्फ चुप नहीं, उन्होंने ऐसी बेशर्मी दिखाई, उन्होंने ये कह दिया कि इन महिलाओं को पैसा दिया गया है बोलने के लिए। उन्होंने ये कह दिया कि ये जो महिलाएं अपना मुंह खोल रही हैं, ये बीजेपी की एजेंट है जो पैसे लेकर के आई हैं। देखिए, चाहे बीजेपी की महिला का बलात्कार हुआ हो या सीपीएम की महिला का बलात्कार हुआ हो, मुद्दा ये था कि अगर किसी का भी बलात्कार हुआ है तो उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, तो रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर होनी चाहिए। जैसे कि तहसीन अभी कह रहे थे कि उस केस में क्या हुआ, इस केस में क्या हुआ, हमने तब भी कहा था, हम अब भी कहते हैं कि इन्वेस्टिगेशन एंड आफ्टर एन एक्विजिशन इज फाइल्ड इमीडिएट। प्रियंका जी, तब भी मुझे यही सेलेक्टिवनेस नजर आई थी, आज भी मुझे यही सेलेक्टिवनेस नजर आ रही है। आज आप प्रियंका गांधी को लेकर सवाल पूछ रही हैं, तो आपकी इतनी बड़ी बड़ी नेत्री हैं, वो मसले जिनमें भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के नाम शामिल थे, उन मसलों पर वो भी खामोश रही थी, सवालों से बचती हुई नजर आई थी। तो महिलाओं का दर्द नहीं समझ पा रही हैं, और इसीलिए ये तस्वीरें मैं देख रही हूं कि आज शुभेंदु अधिकारी पहुंचे तो राखी बांधकर महिलाएं कम से कम भरोसा तो अपना जताने की कोशिश करें कि शायद कोई तो उनकी मदद कर पाए।